हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 2022 में जो क्वेश्चन आया था एसबीआई 1 लाख में। प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर से पता चलता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन सही लेवल पे जा रहा है कि नहीं। अभी तक हम लोगों ने 2025 में जो आया था 24, 23, 21, 22 कर चुका हूं। अभी करने वाला हूं 2021 और साथ ही साथ आने वाले टाइम में प्रीवियस ईयर पेपर और भी मेंस का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, डिटेल्स चैप्टर करवाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन सब कुछ साथ में करवाऊंगा। लेकिन उन सब के लिए चाहिए लाइव ऑप्शन, जो ऑन नहीं हुआ है 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं तो ऑन कैसे होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको शेयर करके जिसको मर्जी उसको शेयर करो, ऐसा नहीं। जो पढ़ाई वाले बच्चे उनमें शेयर करो, सब्सक्राइबर कम रहे लेकिन क्वालिटी स्टूडेंट्स रहे, वो मेन चीज है। ओके चलो, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या हुआ। द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू बी इज 3:5। कोई एक ट्रेन है, रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू ट्रेन बी, ट्रेन ए है और ट्रेन बी, दोनों का लेंथ का रेशियो कितना है 3:5। ओके, इसके बाद स्पीड ऑफ ए 72 किलोमीटर पर आवर एंड बी 54 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, 4 बात हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ए का स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड। ओके, ये क्या है स्पीड है। बी का स्पीड क्या है 54। अब 54 को भी 5/18 से गुना कर दो, 15 मीटर पर सेकंड। They are running in opposite direction to each other. If train A crosses B in 16 seconds, they find the length of B. दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया कितने टाइम में क्रॉस किया, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया 16 सेकंड में। तो ट्रेन बी का लेंथ क्या है, ट्रेन बी का लेंथ पूछा है। चलो सही बात है। एक चीज याद रखो, कोई भी ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड होगा माइनस, और ऑपोजिट में आ रहा है स्पीड होगा प्लस। दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट में स्पीड प्लस हो जाता है। तो उस लॉजिक से इसका डिस्टेंस पकड़ लो, 3 और 5 है ना, इसको 3x और 5x पकड़ लो कैलकुलेशन का आसानी के लिए। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, यही तो फॉर्मूला है। डिस्टेंस क्या है, दोनों को प्लस कर दो, 3x प्लस 5x अपॉन स्पीड क्या होगा प्लस होगा क्योंकि ऑपोजिट में है। 10, 20 और 15 35, और किसके बराबर है टाइम के बराबर, वो कितना है 16। ये क्या है 8x डिवाइडेड बाई 35 इक्वल्स टू 16। 8 दुगुनी 16, x का वैल्यू 70। तो पूछा क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन बी क्या है 5x, तो 5 इंटू 70 350 है आंसर, पहला वाला। हो गया ना, सिंपल है ना, आसान है, इतना टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम पे। एग्जाम पता है क्या है, प्रेशर के कारण इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि एग्जाम में अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स द मेन थिंग। नेक्स्ट देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 20। एक कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस वो कितना दिया हुआ है 28। ओके, और पेरीमीटर क्या है 32। मोर देन, जिसका रेडियस जो है उसका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। कोई एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर का साइड क्या होगा, चारों तरफ ए ए ए ए, और चारों का साइड पेरीमीटर मींस व्हाट, बाउंड्री। तो चारों को ऐड करके ए ए ए ए 4a। अब इसका कितना है 4a, और इसका कितना है पेरीमीटर 2πr। सर्कल का पेरीमीटर 2πr है, तो 2π मींस 22/7, r मींस 28। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया पूछा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया। अब कैसे निकालोगे, कैसे, देखो जो चीज दिया हुआ है उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। ये प्रोवाइडेड है, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है, जो प्रोवाइडेड है। अब देखो इसका एरिया कितना था, ये वाला पेरीमीटर ये वाला, इसको कॉपी करता हूं यहां पे लाता हूं, माइनस
इसका एरिया कितना था, पेरीमीटर कितना, 4a, 4a था ना, 4a। इसको माइनस करने पे क्या निकलता है, 32। यही तो बोला है ना, पेरीमीटर से पेरीमीटर मतलब इसको कट, इसको सिंप्लीफाई करो। चार, 4 इंटू 22 कितना होता है, 88। 82 इंटू 2 कितना होता है, 176 माइनस 4a इक्वल्स टू 32। अब एक काम कर सकते हो, ऐसे माइनस कर सकते हो, या तो एक चीज देख सकते हो सिंपल, क्या कर, जब सिंप्लीफाई करोगे ना सब में कटोगे, सब में कट होगा। कैसे, 4 से कट करोगे 8, 4 से कट करोगे 4 गया, 4 से कट करोगे इसको छोड़ो 4 गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 44 माइनस ए इक्वल्स टू 8, तो ए कितना है, 36। ए तो है ना 36, तो ए स्क्वायर कितना है, 36 का स्क्वायर। सही है ना। पहले देखो मैंने क्या निकाला, इसका पेरीमीटर निकाला, इसका पेरीमीटर निकाला जिसमें रेडियस गिवन था, दोनों को माइनस किया जो 32 था। अब पूरा कैलकुलेशन ना करके मैंने कट कर दिया, 4 से कट कर दिया 1, 4 1 1, 4 8 32, 4 से कट कर इसको, यहाँ तो 7 से 4 कट कट गया था, तो 4 से कट कर दिया, 22 इंटू 2 44, 44 से 8 गया, इधर ए प्लस हो के आ गया 36, ये है। सही है। अब देखो 36 का स्क्वायर कितना है, 1296, 1296, खत्म। सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ। ए बोट इन अपस्ट्रीम कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। कोई अगर 30 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, तो उसका मतलब अपस्ट्रीम क्या है, 60। इसके बाद इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, अच्छा अब y u का फॉर्मूला पता है क्या है, x माइनस वाई। इसमें y दिया गया है, कौन सा दिया गया है, y का वैल्यू कितना है, 1.5। देन फाइंड द 10 होगा, मैं 60 क्यों लिखा इसको, ये तो 10 होगा ना, 10 होगा। आप 5 किलोमीटर तो 60। अच्छा u है 10, उसमें से y है देर, किसमें से देर माइनस करने पर 10 आएगा, सिंपल 11.5 से, 11.5 से 1.5 10 आ गया, सिंपल। अब देखो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर व्हेन टेक्स इतना किलोमीटर ए टू बी एंड रिटर्न। ओके ए कोई डिस्टेंस से ए, कोई डिस्टेंस से बी, वो पहले ए टू बी गया, बाद में वापस आया, मतलब उसने डाउनस्ट्रीम भी ट्रेवल किया, अपस्ट्रीम भी ट्रेवल किया। अगर जाते रहे डाउनस्ट्रीम है तो आते थे अपस्ट्रीम है, अगर जाते रहे अपस्ट्रीम है तो आते थे डाउनस्ट्रीम है। समझ रहे हो ना, दोनों है। अब डिस्टेंस कुछ भी हो, डिस्टेंस क्या दिया गया, 40, टोटल टाइम कितना लगा 46। अब डिस्टेंस पूछा है, मतलब क्या है, डिस्टेंस गया m, जाते टाइम डाउनस्ट्रीम, वही वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया m, आते टाइम कौन सा है, अपस्ट्रीम। दोनों डिस्टेंस हम उसकी टाइम है, टाइम टोटल क्या है 46 आवर, 46 आवर ये है। अब मुझे बोलो u कितना है, u भी है यहाँ पे 10, d कितना होगा, दोनों का ऐड करके डी होगा ना, x प्लस वाई ऐड करने कितना होता है 13 हो गया, काम खत्म। अब देखो, अच्छा अब इसको एलसीएम करूंगा, निकालूंगा, उससे अच्छा मैं क्या सोच रहा हूं, ऐसा कुछ नंबर है जो 13 से डिवाइड होता है, ये कुछ ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड होता है, तभी तो सिंगल डिजिट 46 आएगा। इसमें से कौन सा 13 से डिवाइड होता है, 260 होता है 13 से डिवाइड, चेक करके देख लो, चलो देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, चलो चेक कर लेते हैं। चलो अगर इसको मैं 260 लिखूं तो कट करने पे होता है 20, इसको यहाँ पर 260 लिखो तो 26, 20 और 26 46, तो 260 आंसर खत्म। समझ रहे हो ना। अब ये वाला चीज पहले ही देख सकते थे, थोड़ा अंदाजा लगा के। प्रॉब्लम पता है क्या है, 13 से 52 भी डिवाइड होता है 52, 4 13 13 52, 7 13 52, वो भी तो हो सकता था ना, लेकिन पहला वाला मैंने चेक किया, आंसर मिल गया, नहीं तो दूसरा वाला चेक करता। नेक्स्ट आ जाओ।
डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव है ना सम इन इन्वेस्टेड 15% पर एनम है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। याद रखना सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, एक साल में 15%, 2 साल में 30%। and the interest received on the that same sum invested at 20% for 1 year compound half yearly। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मींस व्हाट? एक साल में मतलब क्या? साल में 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, साल में 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, टोटल कितना हुआ 20%। तो हाफ करूंगा, साल को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हर साल में कितना परसेंट हुआ 10 10, टोटल 10 10 20% होता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है 10 10 20 होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हुए 20 लग रहा है, 20 हो नहीं रहा है। 20% पर एनम, एपीए क्या है 20% पर एनम है। इसका मतलब क्या, हर साल का इंक्रीमेंट होता है 20%, लेकिन इंक्रीमेंट तो हर साल हो नहीं रहा है, इंक्रीमेंट तो हर 6 महीना बाद हो रहा है। तो 6 महीनों को मैं सेपरेट कर लूंगा, 20 को बोला हाफ ईयरली तो आधा आधा कर लूंगा। आधा करने में क्या होता है 20 को आधा करने में 10 10, तो साल में एक बार 10 का इंक्रीमेंट, दूसरे बार 10 का इंक्रीमेंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 प्लस 10 कितना होता है 21 का इंक्रीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, दूसरे साल इस 10 का फिर से 10%, 1%, 10 का 10% एक नहीं होता, 100 का 10% 10 नहीं होता, एक पॉइंट कट नहीं जाता है, 10 का 10% 1 नहीं होता, तो टोटल 21% हुआ ना, तो ये हुआ 21%, 30% 21%, और डिफरेंस क्या है 9%। उस 9% का वैल्यू किसके बराबर है 432 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू 48 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू 4800 के बराबर है। 4800 सम है, क्योंकि टोटल है 100%। समझ में आ रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और साथ ही साथ लाइक कर देना, और आने वाले टाइम में क्या वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट आ जाओ। In an election, only 2 candidates participate. Candidate P got 50% less vote than Q। दो ही कैंडिडेट है P और Q। P को मिला Q से 50% लेस वोट। 50% का मीन्स होता है फ्रैक्शन पे 1/2। 2 में 1 का कमी मतलब सिर्फ एक, 2 में से 1 घट गया तो 1 ना। 50% लेस मीन्स व्हाट, किसी को 100% तो दूसरे को 50%, किसी को 100 तो 50 आधा नहीं मिला, इसको 50% में आधा मिला, मतलब P को कितना मिला 50% लेस मिला। दैट मीन्स P को मिला 1, Q को मिला 2। नेक्स्ट आ जाओ। Had Q got 200 वोट लेस देन वुड हैव बीन ए टाई। अगर Q को 200 वोट कम मिलता, अभी तो ज्यादा मिल रहा है, अगर 200 वोट कम मिलता तो टाई हो जाता। मुझे बोलो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? रेशियो में 1 का डिफरेंस है, मतलब Q P से 1 ज्यादा है, और क्वेश्चन के हिसाब से Q P से 200 ज्यादा है, क्योंकि 200 घटता तो इक्वल हो जाता। मतलब 1 का वैल्यू 200 के बराबर। तो पूछा क्या गया है 8 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल वोट क्या है 2 और 1 मिलके 3, 3 इंटू 200 है टोटल, और उसका भी 8 गुना पूछा है, 24 4800, 4800 आंसर। 48 यहाँ पे 8 होगा 4 होगा, 4800। समझ गया ना? सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ। ए पेन वॉज मार्क 50% अबव कॉस्ट प्राइस। कोई एक पेन है, वो 50% अबव कॉस्ट प्राइस है, 50% अबव कॉस्ट प्राइस है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक लिख देता हूं CP MP SP। The pen was marked 50% above cost price। 50% means what? 50% means 1/2। 2 के ऊपर 1 ज्यादा, 2 के ऊपर 1 ज्यादा मतलब 3। And allow 100% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। इसके ऊपर 100 का डिस्काउंट मिला, इसको तो 2x
इसको 3x, इसके ऊपर 100 का डिस्काउंट मिला तो हुआ 3x माइनस 100, यस और नो? स्टिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ 100, इसके बाद भी 100 का प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 200 2x के ऊपर किसने का प्रॉफिट? 100 का प्रॉफिट। तो क्या हुआ? 2x प्लस 100। क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला भी सेलिंग प्राइस है, ये वाला भी सेलिंग प्राइस है, दोनों तो सेलिंग, इक्वल कर दो दोनों को जब इक्वल करोगे तो 2x इधर आ जाएगा, 3x से 2x गया x, और 100 उधर चला जाएगा, होगा 200। तो पूछा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन। सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन पूछा है, x का वैल्यू 200 तो 2x का वैल्यू 400, और 400 में 100 ज्यादा हुई तो सेलिंग प्राइस हुआ ना 500। या फिर x का वैल्यू 200, 3x का वैल्यू 600, 600 से 100 कम, 100 कम, 500, वैसे भी कर सकते हो। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल इजी है। नेक्स्ट आ जाओ। A container contains total 120 liters of mixture of milk and water in which quantity of water 20 liter. Okay. मिल्क है और वाटर है, 100 लीटर, 120 लीटर का मिक्सचर है, उसमें से वाटर है 20, तो मिल्क होगा 100, हुआ ना 100 और 100, 120 मिल्क 120। 36 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम द कंटेनर, 6 लीटर ऑफ मिल्क एडेड। अब इसमें से मैंने 36 लीटर को एक्सट्रैक्ट किया, निकाल दिया, और 6 लीटर मिल्क ऐड किया। मुझे बोलो रेशियो जो पहले था, रेशियो अभी भी वैसा ही होगा। रेशियो कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, क्वांटिटी चेंज हो सकता है, रेशियो चेंज नहीं होता। मैं हमेशा एक लॉजिक देता हूं, वो वाला सुन, एग्जांपल सुन लो। रेड और व्हाइट कलर मिला के मिलता है, बनता है पिंक कलर। अब डब्बे में पिंक कलर बन रहा है, ब्रश कर रहे हो, ब्रश पे में पिंक कलर लग रहा है, वॉल पे लगा उसमें पिंक कलर लग रहा है, डब्बे में जो कलर लेफ्ट वो भी पिंक कलर है, हर कुछ पिंक कलर है, हर कुछ। तब इसका मतलब क्या? रेशियो जितना भी क्वांटिटी निकालो, रेशियो चेंज नहीं होता। तो कौन से रेशियो में है? कौन से 100:20 कौन से रेशियो में है? 5:1 के रेशियो में। मतलब टोटल कितना है जो निकलेगा ना, वो भी 5:1 की रेशियो से ही निकलेगा। तो टोटल कितना है? 5 और 1 मिलके 6। 6 का वैल्यू किसके बराबर? 36 के बराबर। 36 निकल, 1 का वैल्यू 6 के बराबर, 1 का वैल्यू 6 के बराबर, तो 5 का वैल्यू 30, 5 6 30, 1 का वैल्यू 6 के बराबर, ये भी 6 से गुना, ये भी 6 से गुना, सिंपल। तो 100 से 30 निकल रहा है और 20 में से 6 निकल रहा है। 100 से 30 गया तो 70, 20 में से 6 गया तो 14। अब बोला है 6 लीटर मिल्क, फिर से मैंने ऐड कर दिया इसमें 6 लीटर मिल्क, फिर तो 76। तो बोला है देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, व्हाट परसेंट लेस देन मिल्क। वाटर कितना है? वाटर कितना है? 14, 14। मिल्क कितना है? 76। 1476 से कितना परसेंट कम है? पहले मुझे बोलो 1476 से कितना कम है? 62 कम है, 62 का कम है, यस और नो? 62 कम है। तो 62 कम है, किसमें 62 कम है? 76 में 62 कम है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। अब बैठे बैठे आंसर निकालो, क्या होगा? 31, 38, 80% से कम होगा आंसर, 80% से कम होगा, 80% से कम होगा। चेक कर लेता हूँ, 76 का 80% से 62 होता है क्या? चेक कर लेता हूँ। 76 का 80% मीन्स 4/5, तो 5
60 80% से कम होगा था तो इसी का आसपास होगा 19 25 क्योंकि 76 का 80% 62 होता है क्या? देखो 76 का 80% 4/5 नहीं 80 नहीं होता 80 ज्यादा होगा 82 होगा 82 होगा 82 होगा सही है ना 82 होगा क्योंकि 76 का 60.8 ఇప్పుడు దాదాపు 7 নম্বর কোশ্চেনটা ফর্মতে করাম 8 মিনিট না 20 মিনিট 7% কোশ্চেনটা ফর্মতে করাম দাঁড়াইবা চলো অসুবিধা নাই তো চলো অসুবিধা নাই नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए कंटेनर कंटेन्स 120 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ओके मिल्क और वाटर है 120 लीटर उसमें से भी इन व्हिच क्वांटिटी ऑफ वाटर 20 उसमें से वाटर अगर 20 हुआ तो मिल्क होगा 100 ये कौन सा रेशियो कितने रेशियो में है ये 5:1 की रेशियो में चल रहा है अच्छी वाला बात है नेक्स्ट देखो इसमें क्या है नेक्स्ट ये है कि थोड़ा सा 2 सेकंड ओके इसमें क्या है 36 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट इसमें से मैंने 36 लीटर मिक्सचर निकाल लिया याद रखना जो मिक्सचर निकाल रहा हूं ना वो सेम ही 5:1 के रेशियो में होता है क्योंकि एक डब्बे में रेड और व्हाइट कलर मिला के मैंने पिंक कलर बनाया अब उसको मैं बोर्ड वॉल पे लगाऊंगा उधर भी पिंक रहेगा ब्रश में भी पिंक रहेगा जो डब्बे में लेफ्ट वो भी पिंक ही रहेगा दैट मींस व्हाट क्वांटिटी चेंज हो सकता है रेशियो चेंज नहीं होता तो 5 और 1 मिलके बनता है 6 का वैल्यू 36 के बराबर टोटल 36 निकलता है तो 6 को 6 से गुना करने पे 36 दैट मींस व्हाट 5 रेशियो भी 6 से गुना होगा 5 6 इधर से 30 निकलता है और 6 कम 6 निकलता है तो 20 में 6 चला गया 14 100 में 36 चला गया 70 इसको निकालने के बाद 6 लीटर मिल्क ऐड किया मैंने तो 70 में 6 ऐड किया तो हुआ 76 तो क्वेश्चन क्या पूछे थे फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर in what percentage less than the milk approximately पूछा है वाटर मिल्क से कितना परसेंट कम है ओके पहले मतलब 14 76 से कितना परसेंट कम है चलो कोई नहीं 14 76 से कितना परसेंट इसको छोटा कर लो चलो 2 से डिवाइड करके 7 कर लेता हूँ 2 से डिवाइड 38 कर लेता हूँ अब मुझे बोलो 7 38 से कितना कम है ये मुझे बोल दो कितना कम है 31 कम है 31 कम है दैट मीन्स 31 38 का कितना परसेंट है वो निकालना है अब कैसे करोगे देख के बताओ कैसे करोगे 82% आंसर है मैंने कैसे किया मैं हमेशा जैसे करता हूं वैसे ही करना देखो 38% है ना ये 38% है ना ये वाला 38 है ना मैं इसको क्या करता हूँ 38 का 10% कितना है 3.8 मैं ऐसे ही करता हूँ 10% 3.8 है और हर एक नंबर जो 80% के आसपास घूम रहा है तो 38 के 80% कोई भी परसेंट निकालना मतलब क्या मल्टीप्लाई परसेंटेज मीन्स होते हैं मल्टीप्लाई तो 38 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 80% निकल जाएगा तो 38 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 30.4 आता है दैट मींस ये 30.4 है क्या ये 31 है ये तो 80% है नहीं 80% बहुत ज्यादा है हल्का ज्यादा एक ही है 82 खत्म आंसर वैसे किया मैंने अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अच्छा से कमेंट कर दो कहां से देख रहे हो कौन सी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी बोल दो एंड स्टार्टेड ए बिजनेस ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 35,000 एंड 40,000 ए ने इन्वेस्ट किया 35,000 एंड बी ने इन्वेस्ट किया 40,000 After 6 months, she joined them at a profit of अच्छा 6 महीना बाद सी ने ज्वाइन किया कितने रुपए देके ज्वाइन किया मालूम नहीं एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट शेयर सी का प्रॉफिट शेयर कितना है ध्यान से सुनो ए ने किया 12 महीने बी ने किया 12 महीने सी ने किया सिर्फ 6 महीने
तो रेशियो निकालोगे ना टाइम का, तो 2:2:1, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, खत्म। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है 39,000। उसमें से भी सी का प्रॉफिट कितना है? 9,000। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है टोटल के साथ? 9:39। अब सी ने कितने इन्वेस्ट किया, ये है क्वेश्चन। सब में देखो 3-3 जीरो है, तो 3 जीरो को छोड़ के ही तो देखो 3 जीरो है सब में, तो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो घटा दो, यहां पे भी 3 जीरो 3 जीरो घटा दो, सिंपल करो, सिंपल रखो। 35 दुगुनी 70, क्योंकि मुझे मालूम है इन्वेस्टमेंट टाइम से गुना करने में प्रॉफिट निकलता है। 80, 40 दुगुनी 80, दोनों को प्लस करने में क्या होता है? 150। इसको डिवाइड सिंप्लीफाई करोगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 13। अब अच्छा लग रहा है दिखने में। टोटल 13, ध्यान रखना टोटल 13, उसमें से सी का कितना? 3, सी का है 3, टोटल है 13, तो ए और बी का कितना होगा? 10 ना होगा? टोटल ए और बी का 10 है, सी का 3 है, तो टोटल 13 है। उस हिसाब से मेरा यहाँ पे टोटल भी तो 10 होना चाहिए था ना, टोटल भी तो 10 होना चाहिए था ना। ये सुन लो, मेरे हिसाब से तो ये भी तो टोटल 10 होना चाहिए था, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर टोटल 150 है, 150 है ना। उसी लॉजिक से 10 का वैल्यू 150 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 15 के बराबर। अगर 1 का वैल्यू 15 के बराबर, तो 3 का वैल्यू 45 के बराबर। तो उस लॉजिक से ये वाला 45 होना चाहिए। अब सिस्टम क्या था? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट। एक को कौन से नंबर से गुना करने में 45 निकलता है? 45 से। तो सी का वैल्यू क्या है? 45,000 है, सिंपल है। समझ गया ना? मैं समझा रहा था इसलिए देर लग रहा था, खुद करोगे तो 45 सेकंड में कर दोगे। 35 40 कोई एक नंबर है, 35 को 2 से गुना 70, 40 को 2 से गुना 80, कौन से नंबर को 1 से गुना करने पे 45 निकलता है? 45 कहां से निकला? रेशियो से निकला, क्योंकि हम लोग को मालूम है इन्वेस्टमेंट 9 एकम 9, सॉरी 3 दिया 9, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 13 और 3 टोटल है 13। उसमें से ए बी सी में से सी का कितना है? 3। अब 10 और 3 13, 10 का वैल्यू 80 और 70 150 के बराबर, तो 3 का वैल्यू 45 के बराबर, तो 45 हो गया ना। इधर खत्म आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। आशा रखता हूं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट आ जाओ। Pipe A and B together can fill half of the tank in 7 hours. Half of the tank in 7 hours. चलो अच्छी बात है। तो A और B मिलके पूरा टैंक 14 घंटे में फुल कर देता है। While C can empty 40% in X hour. 40% means what? याद रखना 40% means what? 40% होता है फ्रैक्शन में 2/5। 2/5 अगर जितना टाइम लगता है पूरा कंप्लीट करने में, उल्टा कर देना, हमेशा उल्टा कर दो। 5/2 x लिख दो यहाँ पे। तो c को खाली करने पे, एम्प्टी करने पे c को लगता है 5x/2, 5x/2 मतलब 2.5x। ओके, ये वाला माइनस है, याद रखना ये माइनस पे है। When all the pipes are open together in the same empty tank, then it completely filled in 26 whole 1/4। 26 दुगुना 52 दुगुना 100। ठीक है ना? ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू पूछा गया है, कैसे करोगे? तीनों को अगर मैं एक साथ ओपन करता हूं तो इतना टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पे तीनों का एलसीएम क्या होगा? ये तो टाइम है, वर्क डन है, कैपेसिटी है, एलसीएम क्या होगा? हमेशा याद रखो कोई भी फ्रैक्शन के एलसीएम ना ऊपर वाले पार्ट का ले लो, न्यूमरेटर का।
5x और 14 का एलसीएम क्या है 70, 70x पकड़ लो, 70x। 70 को 14 से डिवाइड करने में क्या होता है 5x, और 70x को इससे डिवाइड करने में क्या होता है 200, तो 200 मल्टीप्लाई हो गए ना, एक्सेस कट गया, 14 28 28 हो गया, हो गया। अब देखो, हाँ अब क्या है, ये वाला क्या है वर्क डन, ये क्या है कैपेसिटी, ये क्या है कैपेसिटी, ये क्या है, ये है कैपेसिटी, याद रखना कैपेसिटी, वर्क डन कैपेसिटी कैपेसिटी। ये माइनस पे है, ये प्लस में है, ये प्लस में माइनस क्योंकि एम्प्टी कर रहा है। अब दोनों को, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दोनों को जो मैं ऐड करता हूं दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स 7x, सॉरी 5x माइनस 28, ए बी का कैपेसिटी, सी का कैपेसिटी, कितना टाइम लगता है, ये वाला टाइम लगता है 105/4 लगता है, ये वाला टाइम लगता है, और टोटल वर्क डन के किसके बराबर है 70x के बराबर है। तो इसमें से आंसर निकालो बैठ के, अभी निकालो। अब डिवाइड जब करोगे 5 से करो, 35 से करो, 35 दुगुनी 70, 3 35 105, हाँ अब सही लग रहा है। आप इससे गुना कर दो, 3 5 15x माइनस 3 28 84 इक्वल्स टू 8x, 15x 8x गया 7x इज इक्वल्स टू 84, x इज इक्वल्स टू 12। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 12 है। अब इसको इजी कर सकते हो, समझ गया ना ये, अब इसको इजी कर सकते हो, थोड़ा ट्राई करता हो, देखते हो ट्राई करने में क्या जाता है, इसको इजी कर सकते हो। पहले तो इसको छोटा कर देता हूं, हाँ आ जाओ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल होता तो अच्छा होता, वीडियोस अपलोड कर देता। हाँ टेलीग्राम चैनल होता तो अच्छा होता, अभी तक मैंने नहीं ओपन किया कोई टेलीग्राम चैनल, फ्यूचर में ओपन कर दूंगा तो सारा कुछ अपलोड कर दूंगा। देखो पी और ए मिल के किसी को करता है, पी ए और बी मिल के, ध्यान रखना ए और बी मिल के करता है हाफ टैंक, तो टोटल टैंक 14 पे। सी एम्प्टी करता है 40% एक्स आवर पे, तो सी का क्या था 5x/2 था, ये माइनस पे था, याद रखना ये दोनों प्लस में था और ये वाला माइनस पे था, याद है। तीनों को पाइप को मिला के इतना टाइम लगता है, यही तो बोला है ना इतना टाइम लगता है। चलो ऑप्शन से करता हूँ, ऑप्शन से x का वैल्यू अगर 18 हुआ, x का वैल्यू यहाँ पे 18 बैठाता हूँ, तो 18 को 2 से डिवाइड करने पे 9 45 होता है, 45 ना, x का 18 14 और 45। अब मुझे बोलो 14 और 45 के एलसीएम करो, होता है क्या तो डायरेक्ट एलसीएम बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ना, बहुत बड़ा नंबर होता है। देखो 45 करो, 14 करो, पाँच, कोई कुछ बहुत बड़ा नंबर, तो इतना रिस्क नहीं लूंगा मैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, नेक्स्ट नंबर पे 12 रखो, बाद में देखते हैं, 12 रखो। अगर मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ ना, एक्स की जगह पे 12 रखता हूँ, तो 6 30 होता है, 30 और 14 का एलसीएम कितना होता है, करो 30 और 14 का एलसीएम, आ जाओ देखो 30 और 14, 5 से डिवाइड करो, 5 2 से डिवाइड करो, कुछ तो होता है ना, 2 से तो होता है ना, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने पे 15 और 7 105, 210 210 210 210 को 14 से डिवाइड कर दो 15, और 210 को 3 से डिवाइड कर दो 7 7। अब मुझे पता है क्या है, दोनों जब ऐड होगा ना 15 में से 7 चला जाएगा, रहेगा 8, कैपेसिटी 8 ही रहेगा। अब वर्क डन को कैपेसिटी से डिवाइड करोगे टाइम निकल जाएगा, ये वाला डिवाइड करो, इधर आता है 105, इधर आता है 4, 105/4 मिल गया आंसर, हो गया। ऑप्शन से कर सकते हो, थोड़ा पेशेंस रखोगे ऑप्शन से हो सकता है, क्योंकि एलसीएम जब 210 आ रहा है ना, इधर 105 आ रहा है, तो देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा मिल रहा है, समझे। एवरेज प्रेजेंटेज ऑफ ए बी 30 ईयर्स, ए बी 30 ईयर्स एवरेज, टोटल कितना है 60,
and the C is 4 year older than A. C 4 year older than A. चलो C 4 year older than A. तो C minus A equals to 4, ऐसे भी लिख सकता हूँ. 4 year ago the ratio was A is to C was 3 is to 4. A to C 3 is to 4. एक चीज याद रखो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, सेम रहता है. डिफरेंस कभी भी एज के हिसाब से चेंज होता ही नहीं है. तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे जितना साल के बड़े हैं वो हमेशा सेम ही रहेगा. रेशियो चेंज हो सकता है लेकिन डिफरेंस सेम चेंज नहीं होता. तो 3 और 4 का डिफरेंस क्या है? 1. और 1 का वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर, क्योंकि सी ए से 4 साल बड़ा है. 4 के बराबर, तो 4 4 16, 3 4 12. एक कौन सा वाला एज है? ये वाला 4 ईयर एगो. अभी कितना होगा प्रेजेंट में? 16 के 4 प्लस होगा. और ये वाला कितना होगा? 20 क्योंकि 4 प्लस होगा. अब क्या बोला है? अब ए क्या है? एक ए है ए है 20, सॉरी 16 है ए. अगर ये ए 16 है तो बी कितना है? 44 है. 44 है. 60 तो मुझे बनाना पड़ेगा. फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी 5 ईयर हेंस. 5 ईयर हेंस मींस व्हाट? 5 साल बाद तो तीनों के 5 5 5 बढ़ जाएगा ना, तो टोटल 15 बढ़ जाएगा. इतना तो रहेगा ही रहेगा. ए और बी का कितना है? 60 है. और सी का कितना है? 20 है. 60 और 20 कितना है? 80 है. 80 और 15 कितना है? 95 है क्या? हाँ है. नेक्स्ट, खत्म. ये था प्रीवियस ईयर पेपर 2021 वाला. और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि वीडियो तो शाम को 7 बजे देख रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फिर से शाम को 7 बजे आने वाला है. डेली वीडियो आ रहा है और सब कुछ अच्छा रहा तो डेली 2 2 3 3 वीडियो लाऊंगा. अगर इतना ऐसे ही प्यार बना रहा, वीडियो को देखते रहना, फोकस करते रहना, अपना पढ़ाई चालू रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में फुल चैप्टर से लेके मेंस का पेपर से लेके हर चीज सॉल्व करवाऊंगा. अच्छे से रहना, ध्यान से रहना. जय श्री राम, जय माता दी.